नीचे लिखा है cos cx प्लस डी, ठीक है, साइन ax प्लस एच cos cx प्लस डी, और वही डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लिख देंगे कि देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। चलिए हमको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट करना है y को किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में। हिल रहा होगा ना, पूरा लॉक है। चलिए तो dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखिए बड़ा ध्यान से, चूँकि u बाई वी है ना, आप देख रहे होंगे कल आपको फॉर्मूला ही बताया गया था कि u बाई वी है तो कैसे बनाते हैं। तो पहले तो हमें एक बार लिखना होगा कि डी बाई डी एक्स, और y जो फंक्शन जो है वो आपको दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ से हम फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था u बाई वी का, सबसे पहला काम है आपको u बाई वी बनाना है, तो एक बटा खींचना होगा, और नीचे में वी स्क्वायर होता है, आ जाइए नीचे में वी स्क्वायर, मतलब जो नीचे जो आपको ये u है ये भी है, तो v का नीचे स्क्वायर लिखना होगा, यानी cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये लिखना होगा नीचे में। ऊपर में क्या बताया गया था आपको कि पहले v बाहर आएगा, मतलब cos लिख देंगे पहले, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे d साइन ए एक्स प्लस बी बटा में dx। फिर भागा वाला है, मतलब जब बटा वाला रहे तो हमको पता है ना, गुना रहता है तो प्लस लिखते हैं, बटा वाला है तो माइनस लिखते हैं। फिर देखिए v निकाले तो u का किए, अब u निकलेगा यानी साइन ए एक्स प्लस बी, तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे d cos सी एक्स प्लस डी बटा में dx। ये पूरा फॉर्मूला पे भी बैठा देना है, आपको कुछ नहीं करना है। और आपको एक कल क्वेश्चन नंबर शायद 3 में ऐसा ही केवल था, साइन ए एक्स प्लस बी केवल था, और आपको याद होगा कि अगर साइन ए एक्स प्लस बी केवल था तो मैंने कहा था ना कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या होता है कि साइन का कॉस लिख देंगे, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे दिया है ए एक्स प्लस बी, और लिखने के बाद आप देख लीजिए केवल जब अगर लीनियर इक्वेशन रहे, यहाँ ध्यान रखें यहाँ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब x का पावर 1 है, तो उस कंडीशन में और क्या कीजिएगा डायरेक्ट बस साइन थीटा का कॉस थीटा, और x का जो गुणांक रहेगा, x में जो गुणा किया वाला गुणा करने वाला जो अंक रहेगा उसको सिर्फ आप उस कांस्टेंट को आगे लिख दीजिए, बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन। आप अगर परेशानी हो तो आप देख सकते हैं, आपके कॉपी में पूरा स्पष्ट बनाया गया है, और कल के वीडियो में भी जो है कि आपको दिखाए थे, आपको इसका निकाल करके भी हो, मैंने कहा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। साइन का कॉस ऐसा डायरेक्ट लिख देंगे, और इसमें इस x का कोफिशिएंट, x का गुणांक बाहर आ जाएगा। कब? जब ये लीनियर रहे, मतलब रैखिक समीकरण रहेगा, मतलब x का घात 1 रहेगा, तब ऐसे कंडीशन में आपको बहुत बड़ा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन का कॉस कीजिए और यहाँ x का जो गुणांक रहेगा वह यहाँ लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन दे दिया, सपोज किया जाए जैसे y बराबर दे दिया साइन 2x, सपोज कीजिए, तो क्या कीजिएगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, डायरेक्ट साइन थीटा है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और x का कोफिशिएंट चूंकि ये भी लीनियर इक्वेशन है 2x, तो x का जो गुणांक है वो बाहर आ जाएगा, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो इस तरीके से आपको समझना है, धीरे धीरे वो जो है ना बेसिक्स को डेवलप करना है कि अगर यहाँ किसी भी थीटा के जगह पे लीनियर इक्वेशन रहे तो उसको चेन रूल पे बैठाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x का जो गुणांक है, लेकिन हाँ ध्यान रखें रैखिक समीकरण होना चाहिए, ठीक है, x का जो गुणांक है उसको हम लोग आगे लिख देंगे, बस सिंपल सिंपल। चलिए तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे देखिए, क्योंकि लंबा प्रश्न है ना, अगर बनाते जाएंगे चलो तो बहुत लंबा जाएगा। वैसे हम कॉपी में तो पूरा आपको दिखा दिए हैं, समझा दिया गया है। चलिए हम बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा। नीचे तो कुछ करना नहीं है, नीचे तो सिर्फ लिखा हुआ है, तो हम नीचे वाले को उतार देंगे, क्योंकि जहाँ डी बाई डी एक्स वहाँ ना डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ कुछ लिखा ही नहीं है तो उसको सिर्फ लिखना होगा ना आपको।
ये देखिए कॉस उतर जाएगा, कुछ करना नहीं है, इसको करना इसको है। तो साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा क्या है आपका ए एक्स प्लस बी, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और सब तो गुणाए में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। माइनस साइन उतर जाएगा क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, और फिर कॉस का क्या होगा, तो कॉस का माइनस साइन थीटा, क्योंकि सी वाला का पता है डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है, तो कॉस का होगा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है सी एक्स प्लस डी, और पता है कि कॉस वाले को करने पर वो माइनस में आता है, जब माइनस का साइन है तो ब्रैकेट करना पड़ेगा ना, और एक चीज और, ये एक्स का कोफिशिएंट जो सी है वो आगे आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको आपको सजाना है सिर्फ, ठीक है, सजा करके और उसके बाद आंसर लिख देंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, हमारे ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, हाँ 5 नंबर, तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब थोड़ा सजा दिया इसको, कांस्टेंट को सबसे आगे लिख दिया जाता है ए, फिर cos, पहले इसको लिख देंगे, आ जाइए आ जाइए, ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सजा दिए इसको लाइन से एकदम। फिर इसको भी करेंगे माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर सी देखिए कांस्टेंट है तो पहले सी को लिख देंगे, फिर साइन इसको लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए, हालांकि आंसर आपका निकल गया, लेकिन एनसीईआरटी ना हर एक चीज को एक मतलब जगह पहुंचा कर छोड़ता है। वो क्या है, उसने किया कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ब्रैकेट कर सकते हैं। देखिए प्लस है तो ये एक पद हो गया ऊपर में, और ये एक पद हो गया, तो इसको और इसको लेकर अलग, इसको लेकर अलग, जैसे आप पढ़े हैं ना ब्रैकेट करना कि 2 + 5/3 है, तो इसको क्या लिख देंगे 2/3, अब प्लस 5/3, क्योंकि ये 3 तो दोनों के लिए है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि करने में ना कुछ कट जा रहा है, और कुछ कट करके एक मतलब थोड़ा अच्छा आंसर आ रहा है, इसलिए वैसे आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ तक पहुँचना है एनसीईआरटी के मुताबिक। वैसे अगर आप जनरली क्वेश्चन मिलता है तो आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन फिर भी एक जगह तय जरूर करना चाहिए, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। अब हम इसको अलग अलग अगर कर दे तो क्या होगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस, फिर इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, है ना, इतना हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आप क्या कर सकते हो थोड़ा समझना, देखो कॉस सी एक्स प्लस डी है ना, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, इससे ये 2 था तो ये कट गया, मान लो एगो ही बचा है। अब कट नहीं सकता है क्योंकि कॉस थीटा, ये थीटा अलग अलग है ना, कॉस सेम थीटा सेम रहेगा तो ना कॉस कटेगा जी। यहाँ पे देखो कॉस से ऊपर साइन है तो कट नहीं सकता। तो अब इसको ना बड़ा शानदार जवाब दे रहा है, इसको कैसे लिख रहा है थोड़ा समझना। देखो ए कांस्टेंट है, ए लिख दिया, उसके बाद ये कॉस है, इसको लिख दिया कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ नीचे में कॉस बचा है, और नीचे वाला कॉस जब ऊपर जाएगा तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और थीटा तो यही रहेगा सी एक्स प्लस डी। ऐसे लिख रहा है आंसर एनसीईआरटी में, प्लस सी है तो सी कांस्टेंट। अब थोड़ा देखना ध्यान से, साइन लिख दिया कोई बात नहीं है, साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो क्या करता है, साइन और ये थीटा और कॉस थीटा, चूंकि थीटा सेम है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। इसका साइन और नीचे 2 कॉस है तो एगो साइन और एगो कॉस मिल करके लिख दिया टैन थीटा। थीटा जो है उसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, और ये वो अभी कॉस बचा है, ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा सी एक्स प्लस डी। यही आपका एनसीईआरटी का आंसर, समझ रहे होंगे। एक तो कटा दिया, एक बचा तो ऊपर भेज के सेक बना दिया, इधर भी साइन है वो लिख दिया, ये वो साइन है वो कॉस के साथ चूंकि थीटा मैच कर रहा है, जब साइन पैदा कॉस पैदा तब ना टेन पैदा होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर टैन थीटा हो गया। एक कॉस बचा तो वो ऊपर जा करके फिर सेक बन गया।
इस प्रकार से एनसीईआरटी का आपका आंसर मिल रहा होगा, ये मैच करेगा। ठीक है, इसलिए घबराने की इतनी जरूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी पे, क्योंकि प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं अधिकांशतः। वैसे बेसिक्स तो यही है, इसके आधार पे इधर उधर से एक आध क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप कोई क्वेश्चन डील कर सकेंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी का आता है तो आप उसके पूरे जगह तक जाइए जहां तक वो आंसर पहुंचा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा ही कि कल ना बता करके, ताकि आज मूड फ्रेश रहेगा तो समझने में भी ज़्यादा आसानी होगी और समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज लगता है 5.2 खत्म हो जाएगा, तो 5.2 खत्म हो तो आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार बना दीजिएगा इसको, और फिर कल जो है, हाँ कल सुनिए, कल क्लास बंद रहेगा, क्योंकि कल हमको थोड़ा यहाँ रहना नहीं है, और फिर परसों चलेगा क्लास। जैसा होगा मैसेज तो कर ही देंगे, जो सूचना होगी। कल का क्लास बंद रहेगा, इतना जानिए। परसों शायद संडे है ना, तो संडे को हम लोग पहले थोड़ा लंबा क्लास करेंगे संडे को भी। ठीक है, ये 5.3 भी देखेंगे और 5.1 भी देखेंगे, क्योंकि 5.1 एक्स्ट्रा क्लास में क्यों कर रहे हैं ऐसा, हो सकता है मेरा 4 तारीख को एग्जाम है, तो उसके 2-4 दिन पहले मैं कोचिंग बंद रखूँगा। ठीक है, 2-4 दिनों के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कैलकुलस वाला 5 जो है ना उसको ख़त्म कर दें, ताकि आप लोग रिवाइज भी करते रहेंगे, और फिर एग्जाम के बाद हम अपना 6 तारीख से शायद क्या होता है कि अगला 5.5 के बाद 6 या 7 जो हो उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जैसा होगा हम सब मैसेज डाल देंगे, आप एकदम निश्चित रहिए, बस आप पढ़ाई कीजिए बस। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, तो हम उसको फंक्शन को मान लिए, लिखा बड़ा अच्छा सा है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। देखिए अब इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना है कि भाई इसमें कहाँ पे चेन रूल, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला। अब आप देखिए cos थीटा है, साइन थीटा है, दो फंक्शन है और गुना के रूप में है। ऐसा नहीं, देखो ये और वो में बड़ा अंतर है। अगर कोई ऐसे लिख दे cos साइन एक्स, और एक आदमी लिखे cos x इंटू साइन एक्स, दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है। ये कंपोजिट फंक्शन है, cos साइन का फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, एक दूसरे पर डिपेंडेंस। और यहाँ क्या है, cos x अलग है, साइन x अलग है। तो इसको बनाने के लिए चेन रूल, और इसको बनाने के लिए u इंटू वी। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये चेन रूल पर बैठेगा, क्योंकि cos साइन का फंक्शन है, साइन x का फंक्शन है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, cos x अलग है, साइन x अलग है, यानी cos x का फंक्शन साइन भी x का फंक्शन, यानी u इंटू वी, और वहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे होता है। वही बात यहाँ पे भी है, cos x क्यूब ये अलग हो गया फंक्शन, साइन स्क्वायर एक्स टू दी 5 ये अलग फंक्शन है, यानी ये u है और ये v है। तो पहले u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना होगा, और फिर जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए u इंटू वी का फॉर्मूला आपको बताया गया था। u इंटू वी मैंने ये कहा था सिंपल कि दो तरीके हैं याद रखने के, पहला निकालो दूसरा डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरा निकालो तो पहला डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट तो दोनों को करना है, अच्छा गुना मेरे तो प्लस करना है, ये भी याद रखना होगा। चलिए तो क्या करेंगे, मान लो पहला फंक्शन बाहर करेंगे, cos x क्यों निकाले, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 बटा में dx, गुना में है तो प्लस का साइन। फिर दूसरा फंक्शन बाहर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और फिर पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, d cos x क्यूब बटा में dx। थोड़ा समझिएगा भाई। अब ये प्लस के साइन के चलते मैंने कहा था ना कि आप किसी एक को पहले निकाल सकते हो, इसको भी हम आगे, इस चीज को भी आगे लिख सकते थे, इसको पीछे, क्योंकि 2 + 3 3 + 2 5 होता है। प्लस वाले में कोई परेशानी नहीं होता, लेकिन भागा वाले में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भागा वाले में खास करके माइनस होता है ना, इसलिए बाद वाले फंक्शन को पहले निकालते हैं और पहला को डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने इस चीज को आगे इस चीज को पीछे लिखते हैं। ध्यान रहे, प्लस था, गुना वाला था, कोई परेशानी नहीं होती, इससे सिंपल याद रखना है। एक निकालेंगे दूसरा पिटाएगा, दूसरा निकालेंगे तो पहला पिटाएगा, पिटाना दोनों को है, ऐसे याद रखिए। जैसे देखिए अपने सहज भाषा में आप उसको समझना है, रटना नहीं है। चलिए अब तो आपको फॉर्मूला बेस हो गया, फॉर्मूला के बाद सॉल्व करना आपका कार्य है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए। देखिए cos x क्यों, तो कुछ करना नहीं है, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए करिए, तो साइन जो है, साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर है पहले तो मैंने देखा क्या कि ये देखिए d, इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी ये तो पहले x के पावर n वाला फॉर्मूला बैठेगा, और फिर जो है कि नहीं हम उसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे। तो बड़ा आराम से देखना है भाई, जरा भी अगर आप बाय मिस्टेक करेंगे तो नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5,
इसको कुछ करना नहीं। ये देखिए cos एक्स क्यू का फंक्शन है और एक्स क्यू एक्स का फंक्शन है, तो चेन रूल लगा दीजिए। चेन रूल जब लगाएंगे तो देखिए जब प्लस आएगा ना तो आपको ब्रैकेट प्लस या माइनस आएगा तो ब्रैकेट देना पड़ता है, प्लस नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये चेन रूल यहाँ लगाएंगे, चाहे अगर आपको दिक्कत हो लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं है वहाँ भी। तो क्या होगा डी कॉस एक्स क्यू, इसको पहले एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ हम देख रहे हैं cos एक्स क्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने देखा ये x के पावर n वाला फॉर्मूला है। देखिए पावर जो है वो चर राशि सॉरी n है, n मतलब जो एक वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर x के पावर n है, थोड़ा समझिएगा, x का पावर n का मतलब x का पावर कोई अंक होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। अगर x का पावर x हो जाए तो इसको भी बनाने के लिए 5.5 पढ़ेंगे आप कि वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो कैसे बनाएंगे, उसको आपको लॉग की सहायता से बनाना पड़ता है। ये एक्स n का मतलब हुआ कि वेरिएबल का पावर कोई चर राशि होना नहीं चाहिए बल्कि अचर होना चाहिए। अचर का पावर चर का पावर अचर हो मतलब x का पावर कोई अंक हो तो एक्स n का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका कोई चर राशि मान लीजिए x है और उसका पावर n है, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चलिए, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने देखा कि भाई साइन थीटा का पावर 2 है, तो इसको पहले साइन जैसे x के पावर n, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो वैसे ही साइन थीटा का स्क्वायर, ये साइन थीटा का फंक्शन है, तो पहले इसको साइन थीटा के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। फिर साइन थीटा जो है वो देख रहे हैं वो किसका फंक्शन है, तो वो x टू द पावर 5 का फंक्शन है, तो x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। फिर x टू द पावर 5 जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो उसको x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। चलिए ये हुआ इसका इल्यूमिनेशन, चाहे तो आप ब्रैकेट दे भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब गुना में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा प्लस ये देखिए सिर्फ इसका है। अब ये वाला चीज आप नीचे सॉल्व करके लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू, ये देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, थीटा आपका एक्स क्यू है, इंटू एक्स क्यू का क्या होगा, एक्स क्यू का पता है ना, पावर जो है वो आगे आ जाएगा, फिर एक्स लिखेंगे और फिर जितना पावर रहे उससे एक पावर को कम कर देंगे, एन एक्स एन माइनस 1, याद है ना भाई फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस 1, तो एक्स क्यू का क्या होगा 3x 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। अब तो मुंह जबानी याद हो जाएगा यार, उसको आगे लिख दो, उससे एक छोटा ऊपर लिख दो, हो गया काम खत्म। चलो आगे देखिए, cos एक्स क्यू, अब इसका बताओ, ये मैच कर रहा है तो x के पावर n पढ़ो, x के पावर n क्या होता है, n आगे आ जाएगा, फिर x लिखेंगे साइन x के पावर 5 और फिर n में से एक हटाएंगे, मतलब 2 में से एक हटाएंगे, 2 में से एक हटाएंगे तो एक आएगा और एक तो लिखेंगे नहीं, माने 2 में से ऐसे लिखेंगे ना, 2 माइनस 1, 2 में से एक तो एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। तो ये हो जाएगा सिर्फ कितना, साइन x टू द पावर 5, ठीक है। आगे चलिए, इनटू साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका x टू द पावर 5 है, इनटू x टू द पावर 5 क्या होगा, x टू द पावर 5 का होगा 5x टू द पावर 4, पावर आगे आएगा, x लिखेंगे, पावर में से कम कर देंगे, अब तो याद ही हो गया होगा, प्लस ये वाला तो सब उतार देना है। देखिए प्लस और माइनस थोड़ा सा याद दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसमें देखिए सब गुना के रूप में, लेकिन पहले कांस्टेंट लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर अकेले उसको लिख देंगे, फिर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख देंगे, साइन एक्स क्यू, और बाद में साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, थोड़ा सजा करके, ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, हो गया। अब जरा इसको भी सजा दूं, देखो क्या होता है, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, देखो इसमें अंक कहाँ कहाँ दिख रहा है, 5 है 2 है, तो 2 5 10, फिर वेरिएबल केवल अकेले जो वेरिएबल है x टू द पावर 4, फिर देखो cos थीटा है, साइन थीटा है, cos थीटा है, तो पहले साइन थीटा लिख लो, फिर cos थीटा में देखो cos के छोटा वाला पावर पहले लिखना और फिर बड़ा वाला पावर लिखोगे। अगर इतना समझ में नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट गुना करके लिख देना है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते खुद प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास यही गुरु है, बनाते बनाते खुद आ जाएगा अच्छा कौन किसको आगे लिखेंगे एनसीईआरटी के मुताबिक। ये देखो 3, फिर एक्स स्क्वायर, फिर ये साइन थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से आपको सजा करके आंसर लिखना है एनसीईआरटी के मुताबिक। ओके
कोई भारी कहीं, कोई भारी कहीं, कोई परेशानी कुछ नहीं है भाई, एकदम मजा है, कोई टेंशन नहीं है। चाहो तो इसको भी तुम यहाँ लिख सकते हो, कोई सब गुना में है ना, तो आगे पीछे से क्या मतलब है, वो तो हमारा सही है, हमारा तो आंसर यही हो गया। अब तो हम आपने एलोबरेट करके थोड़ा आगे बढ़ा दिए कि भाई थोड़ा परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखेंगे हम लोग। कोई दिक्कत, बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा। और आप कहेंगे कि भाई दिन भर कैलकुलेटर लेके बैठे रहोगे, क्योंकि इसमें ना याद करने की बात नहीं है, समझना है कौन किसका फंक्शन है, फिर उसको कैसे तोड़ेंगे कौन। और कॉपी में तो मैंने लिखा है खुद अपने हाथ से, तो फिर कहीं कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है। पूरी तरह से तन्मयता के साथ लिखा हुआ है, आप उसको एकदम देख करके समझेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वहीं पर वहाँ पे भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें भी ना जितने सारे किताब आप देखेंगे उसको बस एक जगह बना करके छोड़ दिया, लेकिन एनसीईआरटी तो पूरा नीचे तक जा रहा है एकदम। तो जरा देखिएगा, अच्छा प्रश्न भी है और बनाने का तरीका भी देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो कैसे बनाएंगे, बस वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वी गेट। चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले लिख दिए, पहले तो फंक्शन उतार देना है, y के जब y का वैल्यू पुट कर दीजिए। y का वैल्यू क्या दिया है, 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, अब आपको समझना यही है कि ये किसका किसका फंक्शन है, कैसे कैसे तोड़ना है, क्या करना है। तो आप जरा एक लाइन मेरे साथ ध्यान दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कांस्टेंट है ना, और ये फंक्शन है, कांस्टेंट जब साथ रहे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, आपको पता है, याद रखना है ना। फिर डी बाई ये हो जाएगा रूट में कॉट एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। अब चेन रूल यहाँ से थोड़ा समझो, ये देखो ये है कैसा, रूट एक्स जैसा है ना, रूट एक्स लिखो या एक्स के पावर 1/2 लिखो, फिर वही बात है। तो अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं रूट एक्स ही से काम चला लूंगा। तो रूट एक्स यदि दिख रहा है तो ये रूट एक्स जैसा है, मतलब रूट में वेरिएबल कोई दिया गया है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल आपको मैंने क्या बताया है कि 1/2 रूट एक्स, और फिर जो है कि नहीं, तो यानी कि रूट एक्स तो एक्स के सापेक्ष करते हैं ना, लेकिन यहाँ रूट कॉट एक्स स्क्वायर है तो इसको कॉट एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना होगा, मतलब चेन रूल लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए चेन रूल बड़ा ध्यान से, 2 लिख दिए, डी, ये देखिए ये है कॉट एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ना, कॉट एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, उसका रूट है, तो पहले इसको कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। फिर आगे कॉट एक्स स्क्वायर जो है वो कॉट जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट तोड़ेंगे। फिर एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। इस प्रकार से चेन रूल का यूज किए। अब आप देखो रूट एक्स और एक्स मैच कर रहा है ना, डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है ना। तो रूट एक्स ये देखो ये मैच करना चाहिए ना, इसी के साथ तो तोड़ सकते हो, तो रूट एक्स का 2 रूट एक्स हो जाता है बटा में। तो वैसे ही यहाँ पर 2 तो है ही, रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, अरे रूट में कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है, हमको जो तरीका है वही लिखेंगे, तरीका है इसका फॉर्मूला 1/2, और इसी चीज को नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट, पूरा हो गया 1/2 रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, कॉट थीटा का मैंने आपको बताया था, पहले तो सी वाला है तो माइनस में होगा, और कॉट का क्या होता है, सीसी फॉर्मूला, कॉट है तो कॉसेक होगा, और स्क्वायर में होता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर अलग है थीटा अलग है, थीटा में एक्स स्क्वायर भी है ये भी समझना है, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर तो आप समझ गए होंगे, एक्स टू द पावर एन, तो एन आगे आ जाएगा, एक्स लिखेंगे, एन माइनस 1 करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 लिखेंगे नहीं, ये हो गया। अब बस बाकी सारे किताबों में यही आंसर लिख दिया, थोड़ा इसको सजा करके, जैसे 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस पहले साइन, फिर कांस्टेंट, फिर सिंगल वेरिएबल, फिर ये वाला चीज कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे में कॉट एक्स स्क्वायर। यही है आपका ओरिजिनल आंसर। माने अदर बुक या जनरली कोई व्यक्ति बनाएगा तो यही छोड़ देगा, इसके बाद उसको इलेबोरेट नहीं करेगा, लेकिन एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी तो इतना जगह ले जाता है कि आंसर देख के आप पगला देंगे, अरे तो आंसर क्या दे रहा है, तो कैसे करेंगे जरा समझिए उसको।
यहाँ तक आपका क्वेश्चन बन गया, कहीं कोई परेशानी तो है नहीं, अच्छा प्रश्न था। लेकिन अब इसके बाद एनसीईआरटी क्या कर रहा है उसको आपको समझना होगा। एनसीईआरटी बहुत दूर तक ले जा रहा है, मैं उसको आपको वहां तक पहुंचा कर दिखाता हूँ। चलिए क्या करता है वो, यही थोड़ा सा आगे लिखते हैं हम लोग कि देखिए -2x, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब वो कहता है कि बताइए कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक को हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, साइन होगा। तो कॉसेक को उल्टा करेंगे मतलब आप पढ़े हैं ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, यानी कॉसेक जब नीचे जाएगा तो साइन हो जाएगा, यानी क्या होगा देखो ध्यान से, ये जो है कि नहीं ऐसे लिख सकते हो 1/sin, जो थीटा है तो जैसे है वैसे लिख देंगे, केवल कॉसेक को उल्टा कर दिए तो साइन हो गया। क्यों उल्टा किए इसके पीछे कारण है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो गया, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। इसके बाद नीचे देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको, कॉट एक्स स्क्वायर है। कॉट को हम क्या लिख देंगे, कॉट बराबर आपने क्या पढ़ा है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, है ना। तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। अच्छा रूट में है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो रूट ही तो पूरा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, किसका, कॉट का होता है, टैन का होता है साइन बटा कॉस, कॉट का होता है कॉस बटा साइन, थीटा जो है साथ में रहेगा। चलिए जी अब थोड़ा मैं क्या इसको ऐसा सजा सकता हूँ, ये पूरा में रूट है ना, रूट के अंदर ही ना कॉट को हम चेंज किए हैं। चलो -2x, ऊपर का बटा नीचे आ जाएगा, और इसको देखो रूट है अगर, तो अगर मान लो रूट में p बटा में q है पूरा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रूट p बटा में रूट q, अलग अलग तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी मर्जी। चलिए तो वही बात मैं यहाँ करूँगा, -2x, ठीक है, ऊपर का बटा नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी अब ये देखो क्या आता है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना, कॉस एक्स स्क्वायर और फिर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। एक चीज अब यहीं पे दिमाग लगाना है, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसे समझो साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं इसको 2-3 भाग में लिख सकता हूँ, क्या ऊपर वाला थोड़ा मिटा दूं, क्या मैं थोड़ा ऊपर में मिटा रहा हूँ, आपको जगह नहीं है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा ना, हाँ, ऊपर का मैं साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा आपको समझा सकूं, जरा देखिएगा बड़ा ध्यान से, देखिए यहाँ पर आया हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा है, जरा देखिए मैं क्या लिखता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, -2x ऊपर में है, ठीक है, नीचे में था आपका एक है कॉस थीटा और ये था साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा था ना। अब आप बताओ क्या एक्स स्क्वायर मान लो कोई चीज है, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो x इंटू एक्स, और फिर क्या ऐसे भी लिख सकते हो x इंटू एक्स को भी, और जगह अगर आज ज्यादा किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, एक x को हम ऐसे लिख देंगे √x इंटू √x और ये हो जाएगा x, क्या ऐसा हो सकता है, √x x हो गया और ये x मिलकर x स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इस चीज को 2 भाग में और फिर एक को और 2 भाग में तोड़ देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं थोड़ा समझना, कहने का मतलब क्या है, इसी प्रोसेस पे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो उसको क्या कर दिए कि पहले 2 भाग में लिखे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मिलकर के हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर एक जो साइन थीटा था फिर उसको हम क्या कर दिए रूट साइन थीटा इंटू रूट साइन थीटा, रूट रूट मिलकर के एगो बन गया साइन थीटा और एगो साइन थीटा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वाला जो ना था एगो कट जाएगा, बस ऐसा करने के लिए ये डेट इज कॉल्ड एनसीईआरटी भाई, ऐसा करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को 2 जगह लिखा, साइन थीटा, फिर एक साइन थीटा को 2 रूट में तोड़ दिए, पता है ना √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, तो रूट साइन क्या साइन हो जाएगा, और वो साइन और इस साइन के साथ मिलकर के साइन उसका बन जाएगा। तो कोई गलती नहीं हम किए, बस उसको थोड़ा तोड़ दिए हैं ताकि कुछ कट जाए, काटने के लिए ऐसा किया गया है। अब आगे देखो क्या करता है, अभी भी एनसीईआरटी खत्म नहीं हुआ भाई। अब क्या करता है कि ऊपर में हो गया -2x, नीचे देखो एक बिना रूट का है उसको आगे लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर, और 2 जो है ना रूट में है, तो रूट में अगर 2 चीज रहे √3 गुना √3 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 गुना 3, या मान लो 3 गुना 2 है तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं, एक ही साथ लिख सकते हैं रूट में। तो वही बात यहाँ पे रूट में cos x स्क्वायर है और रूट में sin x स्क्वायर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक ही साथ cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी अभी खत्म नहीं हुआ है
एनसीईआरटी भाई। अब आपको साइन ट्रिगो का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन का कॉस अगर कर दे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ कॉस थीटा दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, 2 तो दिख नहीं रहा है। तो 2 अपने से क्या करना होगा, गुना करके उसको फॉर्मूला के रूप में डेवलप करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 कैसे आएगा, तो 2 अभी रूट में अंदर भेजना है, तो हमको क्या करना होगा, रूट 2 से नीचे भी गुना करेंगे और रूट 2 से ऊपर, क्योंकि भाई मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा माइनस 2 रूट 2x और नीचे देखो साइन एक्स स्क्वायर, तो ठीक ही है। ये देखो रूट में, ये भी रूट में, अब दोनों आपस में अंदर गुना हो जाएगा तो सज जाएगा, सजा देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है, तो माइनस 2 रूट 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। थीटा क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर। ये है भाई आपका एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का आंसर है। आप इसको देखेंगे समझेंगे, आप समझ लीजिए एनसीईआरटी में खुद से कितना वर्क बढ़ा दिया है, लेकिन हाँ मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बर्डन वाला काम कर दिया कि आपको समझ से परे हो जाए। हाँ अच्छी बात है, कुछ कुछ ट्रिगो आप सीख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा सीख रहे हैं भाई, रेशनलाइजेशन सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। तो करना क्या था, वहां पहुंचने के बाद वो कॉसेक को साइन में चेंज करना था, कॉट को कॉस और साइन में चेंज करना था, फिर साइन को क्या करना था कि 3 भाग में तोड़ना था, एक साइन कट जाएगा, कट रहा था इसलिए तोड़ना पड़ा, फिर जो बचा उसको रूट में किए, रूट में देखे लगा अगर रूट 2 से गुना कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमने रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला बना दिए, आंसर हो गया। यही काम है, यही एनसीईआरटी है। एकदम एक एक स्टेप आपको लिखने के साथ साथ आपको नोट्स में लिखा होगा, पीडीएफ में आप लोग देख ही रहे होंगे, नोट डाउन कर ही लिए होंगे। चलिए जी, हमने 8 नंबर क्वेश्चन कल बताए थे, एक बार फिर से थोड़ा सा बस डिस्कस कर देते हैं, फिर 9-10 देख करके जल्दी से खत्म कर देंगे, बस 2 मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन तो याद ही होगा, बस मैं एक बार केवल कब बताए भी थे, लेकिन एक बार जरा केवल अब लाइन में है तो थोड़ा उसको समझा देते हैं। कॉस रूट एक्स था, डायरेक्ट बताइए ना डी बाई डी एक्स क्या होगा। अरे मैंने कहा था ना भाई कॉस रूट एक्स है तो डायरेक्ट लिखो ना कॉस का। सो कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा। थीटा क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स है, एक्स तो है नहीं, रूट एक्स तो मैंने एक्स को चैन रूट से तोड़ना पड़ेगा, फिर रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अगर एक्स रहता तो हम नहीं तोड़ते, रूट एक्स है मतलब चैन रूल लग रहा है, ऐसे कल बताया था ना, कल आप देखेंगे, कल वीडियो में तो पूरा रहेगा ही, है ही, कल बता भी दिए थे, बस हो गया, इसको सजा दो ना, माइनस साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, यही तो था, क्या करना था, चेन रूल लगाते तो क्या करते भाई, देख लो चेन रूल भी देख लो ना, डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे, डी कॉस रूट एक्स, देखोगे अरे तो कॉस रूट एक्स का फंक्शन है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिखोगे, और रूट एक्स जो है उसका होता है 1/2 रूट एक्स, आ तो गया वही वाला बात, तो डायरेक्ट लिखो या चैन रूल लगा के लिखो भाई, समझने वाले के लिए तो सब कुछ काफ़ी है। चलो हो गया आंसर, तो कल भी देखे थे आज भी देख लिए। अब 2 क्वेश्चन है 9 और 10, वो डिफरेंशिएशन नहीं है, हाँ, वो तो बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, समझिए जरा। चलिए जी 9 नंबर क्वेश्चन जरा समझना है, और एक चीज 11th क्लास का भी आपको याद दिलाया जाएगा। 9 नंबर लिखा है ना कि प्रूफ करना है ना कि फंक्शन एक दिया गया आपको, 9 नंबर एक फंक्शन आपको दिया गया है मॉड x माइनस 1, ठीक है, मॉड में x माइनस 1 है, और लिखता है कि x जो है वो कोई रियल नंबर है, तो कहता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन ना डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पर। आपको ये प्रूफ करना है कि ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको प्रूफ करना है। तो मतलब ये है कि आपको प्रूफ करने वाला कैसे, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर निकालिए, अगर दोनों बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यही ना जी, कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग लिमिट निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, वैसे ही ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर और राइट हैंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे कह रहा होगा, जैसे अभी x इक्वल टू 1 पे कह रहा है तो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा, यानी उस पॉइंट पर बंद हो गया, क्या चालू है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है,
समझ गए, यही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता ही है, मैंने बताया था फार्मूला, फिर भी अगर नहीं फार्मूला याद हो तो आप अभी देखेंगे। चलिए एक बात ध्यान से, पहले तो मॉड है, थोड़ा इसको आप इलोबरेट कर दीजिए। पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ fx, मॉड का मतलब होता है अगर कोई भी फंक्शन मॉड के रूप में दिया है, भाई समझना जरा, तो पता है ना मॉड x के दो वैल्यू होते हैं, इसका वैल्यू 2 होता है, एक तो होता है x और एक होता है -x, ये डिपेंड करता है कि ये x है क्या, ठीक है। तो चलिए ये मॉड दिया गया है x -1, तो इसके दो वैल्यू होंगे, पहला वैल्यू इसका होगा x -1 और दूसरा वैल्यू होगा -x -1। थोड़ा समझना, ये कब होगा, जब x का मान ध्यान से 1 या 1 से बड़ा हो तो पॉजिटिव आएगा। देख लो, अगर 1 रखोगे तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 का मॉड 0 हो जाएगा। अगर 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया 1, और 1 का मॉड भी 1 ही हो जाएगा। मतलब अगर x का मान 1 से बड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर x, थोड़ा बंद कर दीजिएगा 2 मिनट, कि अगर देखो भाई ध्यान से आ गया बस, बड़ी समझना, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको समझो। मैंने बताया है आपको कि मॉड x जो है इसके दो मॉडुलस के दो फंक्शन होते हैं, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव होगा। कब पॉजिटिव होता है, अगर x का मान निगेटिव रहे मतलब जैसे यहाँ पर 1 के पर निकालना है, तो अगर x का मान निगेटिव रहे, 0 से छोटा रहे तो 0 से बड़ा रहे तो x ही हो जाएगा, और x का मान 0 से अगर छोटा रहे तो वो क्या होगा, -x होगा। क्यों, देखो अगर x का मान मान लो 5 है तो इसका मॉडुलस 5 होगा, लेकिन अगर x का मान -5 है, 0 से छोटा है, तो क्या होगा, -5 होगा। मतलब वो जो फंक्शन है इसको हम x बोल रहे हैं, तो उस x में माइनस से गुना करना पड़ता है तब ना, क्योंकि हमको माइनस मिल के प्लस आ जाए, क्योंकि हमको आंसर प्लस चाहिए। तो अगर बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर छोटा है तो उसमें माइनस से गुना करना पड़ता है। ये आप मॉडुलस को अच्छी प्रकार समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, मॉडुलस के दो वैल्यूज होते हैं। अब जिस पॉइंट पे निकालना, उस पॉइंट के बाद वाला, उस पॉइंट के पहले, उस पॉइंट के बाद वाला जो है तो उस पर पॉजिटिव होगा। अगर उस पॉइंट से छोटा हो जाए, मैंने x का मान अगर 1 से कम रखिएगा, देखिए 1 से कम रखने का मतलब आप रखिए मान लीजिए -1 रखिएगा, तो -1 जब इस पर रखिएगा देखिए तो क्या आंसर आएगा, मॉडुलस -1 रखेंगे अगर x के जगह पे तो क्या होगा, -2। क्या इसका आंसर क्या होगा, -2 होगा, x होगा। ये x है तो x ही हो जाएगा, नहीं क्या होगा, -x होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस तो प्लस करने के लिए लगाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके दो फंक्शन हो गए। चलिए अब दो फंक्शन हो गए, अब हमें चेक करना है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। किस पर, तो x = 1 पर, जिस पर कह रहा था उसी पर हम लोग तोड़ते हैं कि x के बराबर, जैसे x = 1 पर चेक करना ना, इस पॉइंट पर है कि नहीं, इस पॉइंट के बाद में क्या होगा फंक्शन, इस पॉइंट के पहले क्या होगा फंक्शन, मैंने तोड़ दिया। और अब देखो मैं लिखता हूँ नाउ एट x = 1, मैंने x के जगह पे 1 के साथ हमको चेक करना है। चेक करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको बताया गया था, ऐसे लिखते हैं हम लोग कि लिमिट fx - fc बटा में x - c, कोई दिक्कत नहीं है। और लेफ्ट हैंड है तो x = 1, लेफ्ट हैंड के लिए क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं ना, मैंने x से छोटा वाला पे चेक करना है। और राइट हैंड होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बाकी सब में कोई चेंज नहीं करना है आपको, कोई परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए जी जोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आपको बताया गया है कि लिमिट x का वैल्यू हम लोग 1 से छोटा है, क्या छोटा है, कितना छोटा है, तो x से छोटा है और x का मान 1 है, माने 1 से छोटा है, कितना छोटा है, तो हम मानेंगे 1 से h छोटा है, h छोटा है वो छोटा अंक, माइनस fc, c मतलब वही पॉइंट, तो 1 ऐसे लिखना होगा आपको। नीचे में x का मान 1 में से छोटा है यानी 1 - h, और c का मान 1। भैया पूरा बात आप समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे होगे तो एक बार फिर से देख लो। x का वैल्यू 1 से छोटा है, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं मतलब 1 से पहले पे निकालना है, तो 1 से छोटा है और कितना छोटा हमको मानना है कि 1 - h मानना है। कोई भी चीज जगह पे बड़ा होगा तो भी h बड़ा होगा, छोटा होगा, क्योंकि पता ना उस पॉइंट के एकदम जस्ट बगल वाला होता है, उसको हम 1 - h लिखते हैं, उसके बाद लोग 1 + h लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझाया गया आपको। तो बस 1 से पे 1 - h लिख दिए। और c मतलब पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पॉइंट तो दिया ही x = 1, तो पॉइंट पे वैल्यू देंगे। नीचे देखो, और h का मान क्या होगा, h → 0 होगा। आगे समझो। अब देखो ये हो गया fx, ये fx, आपको ये fx आपके सामने यहाँ पर है। अब आपको समझना है
कि अगर फंक्शन में x का वैल्यू 1 से छोटा रहे, थोड़ा समझिए, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है, देखो x का वैल्यू 1 से छोटा है तो उस फंक्शन का मान क्या है, इतना है। ध्यान से, x का वैल्यू 1 से छोटा है, उस कंडीशन में fx का मान क्या है देखना होगा। देखो x से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, और x का मान 1 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, तो जो रहे उसको यूज करेंगे ना फंक्शन का वैल्यू। तो देखो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ध्यान से, 1 से छोटा है तो 1 से छोटा वाले केस में, मतलब जो फंक्शन दिया वो 1 से छोटा रहे तो उस कंडीशन में उस फंक्शन का वैल्यू है -x - 1। तो लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट देंगे और x के जगह पे x का वैल्यू जो दिखा है 1 - h, इसको लिखेंगे, जरा समझना, फिर माइनस और जो है कि नहीं h जो है ये 1 जो है उसको 1 लिख देंगे। x के जगह पर x का वैल्यू भी पुट करेंगे और उस x का वैल्यू 1 से छोटा था इसलिए ये वाला वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं। माइनस f1 कर रहा है, माने x का मान 1 के बराबर हो जाए, तो x का मान 1 के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो यही होता है वैल्यू। तो क्या लिखा है x - 1, बड़ा समझते हुए, और x का मान क्या है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। सब कुछ देख करके चलना है, x का मान 1 के बराबर है तो ये होगा फंक्शन का वैल्यू, और x के जब उसका मान पुट करना पड़ेगा तो x के जब उसका मान पुट करेंगे 1 - 1 हो जाएगा। नीचे में आप देखिए 1 1 कट गया, -h। चलिए जी आगे क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखिए 1 1 तो कट गया, 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म, तो लिखेंगे ही नहीं। यहाँ पर क्या बचा माइनस, ये देखिए 1 1 ये भी कट गया, ऊपर में क्या बचा -h, ये तो 0 हो गया, खत्म, नीचे में -h। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, लिमिट माइनस प्लस h हो जाएगा, बटा में -h, h टेंड्स टू 0, h तो कट गया, h कट गया तो बचा क्या, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बच गया -1, और पता है ना इसमें h तो है ही नहीं, मैंने कहा कि भाई जब कांस्टेंट आया तो उसका लिमिट तो निकलता ही नहीं है, उसका वैल्यू तो वही हो जाएगा -1, क्योंकि इसमें h रहेगा तब ना h का मान रखते जी। चलो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, -1 आया, याद रखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आया, -1 आया, याद रहेगा। अब देखो इसी पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल रहे हैं और दिखाएंगे उसका मान क्या आ रहा है। चलो यहीं पे हम कर देते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, हम समझाते हैं आपको। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा सिर्फ, बाकी फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब यहाँ पे x का मान 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 1 + h लिखेंगे, h बड़ा है। नीचे भी क्या लिखेंगे, 1 + h लिखेंगे, h बड़ा है, ठीक है। फिर आगे देखो, अब अगर ये थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देते, थोड़ा समझाएंगे, एक लाइन के बाद समझा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1 + h। c क्या है, पॉइंट है, पॉइंट क्या दिया है आपको, किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पर चेक करना है, तो -1 हो जाएगा, +1 -1 तो कट ही जाएगा। नेक्स्ट लाइन में फंक्शन का वैल्यू क्या करना है, x ये रखना है x के जगह पे, लेकिन ये x का मान क्या है, 1 से बड़ा है। जब x का मान 1 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, x - 1 है, यानी x - 1 लिखना होगा, और x के जगह पे क्या रखना है आपको, 1 + h, तो 1 + h और -1 माइनस x का मान 1 के बराबर है तो फंक्शन ये रखना है, x - 1 रखना है, तो x - 1, लेकिन x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 - 1। नीचे में आपको क्या बचा है, h, +1 -1 तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा, केवल h, और ये देखो 1 + 1 ये 0 हो जाएगा, खत्म ही हो गया, केवल ऊपर में h बचा और नीचे में भी h बचा। अब तो आप समझ ही रहे होगे कि जब केवल h बचा तो h से h कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 बचा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप खुद देखो ना, x = 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, यानी hence so left hand derivative is not equal to right hand derivative, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, इसलिए the given function fx is not differentiable at x = 1, यानी दिया गया जो फंक्शन है वो x = 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और आपको तो मैंने पहले ही बताया था, जिस दिन मैंने आपको इसका प्रूफ दिखाया था कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है, इसी चीज को इसी प्रोसेस से बताया था। आज उसी में x न देकर के x - 1 कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। बड़ा इसको आप कॉपी में इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हर एक स्टेप को आपको लिखा हुआ है, समझाया गया है। बंद हो गया क्या, ध्यान से समझाया गया है, बताया गया है। तो कहने का मतलब क्या है
कि भाई मेरे आपको थ्योरी में भी यही चीज बताया गया था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आज आपने प्रूफ भी देख लिया भाई, वहां भी प्रूफ दिखाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब एक लास्ट प्रश्न है, 2 मिनट थोड़ा सा ठहर जाइएगा, उसको भी देख करके हम लोग चलेंगे। उसमें क्या लिखा है, थोड़ा एक नया नाम आ रहा है, उस नाम को भी बड़ा समझना पड़ेगा थोड़ा। 11th क्लास में यदि आप पढ़े होंगे तो सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर से मैं सुना रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए। एक फंक्शन बहुत, देखिए फंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, रेशनल फंक्शन, उसी में आता है मॉड्यूलस फंक्शन, और एक आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आप नाम पहला बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, उम्मीद करते हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसका नाम है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है उसका साइन, बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर कोई दिया रहेगा इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर समझ लीजिए क्या होता है। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आप हिंदी तो समझ ही रहे होंगे। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महत्तम, इंटीजर मतलब पूर्णांक, फंक्शन मतलब फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे दिया है उसके सीमा में बड़ा से बड़ा जो है कहीं पूर्णांक क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2.001 एक दिखा है, समझ जाएंगे आप 2 मिनट में, 1.999 लिखा है, या 2 लिखा है, या कुछ और भी वैल्यू दिया है। चलिए, तो ये जो अंक दिया है, इस अंक के सीमा में सबसे बड़ा जो है कि नहीं, इस अंक के सीमा में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक कौन है, और फंक्शन मतलब फंक्शन। अब बताओ 2.001 जब आप इसको दिखाओगे संख्या रेखा पर तो आएगा 0, 1, 2, और उसके बाद ही ना 2 के बाद ही ना कोई पॉइंट होगा जिसका मान होगा 2.001। तो उस पूरे फंक्शन में, पूरे मतलब उस नंबर तक में सबसे बड़ा पूरा अंक कौन है। पूर्णांक किसको होते हैं, जो प्लस में हो, माइनस में हो, लेकिन गिनती का संख्या हो। यानी पूर्णांक कौन है, 2 ही आ रहा है। इसके सीमा तक में सबसे पूरा पूरा अंक, मैंने गिनती का सबसे बड़ा अंक कौन आ रहा है उस तक, उस संख्या तक, तो 2 आ रहा है। तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। अब बताओ 1.999 इसमें कौन आएगा। अब 1 हो गया, 1 के बाद ही ना 1.5 ऐसा, सॉरी 1 के बाद ही ना 1.999 कहीं होगा जी। तो ये पूर्णांक थोड़ी ना है, ये तो रेशनल नंबर है, पूर्णांक कह रहा है। बताओ यहाँ तक पूर्णांक, पूरा पूर्णांक कौन होगा, एक ही ना होगा, तो 1 लिख देंगे। और 2 तो पूर्णांक है तो 2 लिख दिए। मतलब समझना ये है, कुछ नहीं करना है तुमको। देखो पॉइंट वाले अंक को भूल जाना है। अब इतना समझ रहे हो मेरी बात, बस पॉइंट वाले अंक को भूल जाना है। सिंपल जो अंक दिख रहा होगा उसको लिख दो, हो गया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूर्णांक वाले। लेकिन ये मैं इसलिए पॉइंट वाला, अगर पॉइंट न देकर कुछ और अन्य तरीके से दिया तो वहां गड़बड़ हो जाओगी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि जैसे मान लो देखो ये 2 में से कुछ घटा रहा है, तो 2 में से घटा रहा है तो 2 में से घट गया ना जी, अब 2 तो रहा नहीं, इसलिए पूर्णांक उसके बाद कौन बचा, 1 बचा। ऐसे समझना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही समझ के बनाना है। ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, लेकिन 3 तक तो नहीं पहुंच पाया ना, तो 2 ही होगा। ये 2 से छोटा है तो 2 से छोटा हो गया। अब 2 से छोटा कौन पूर्णांक होता है, 1 होता है, 2 तो नहीं होगा, और 2 है तो 2 है तो 2 है। ऐसे समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इसका साइन है, इसके अंदर कोई अंक दिया रहेगा। चलिए इसी का बनाना है 10वां नंबर प्रश्न, समझिए। अब जो लोग देखो नहीं समझेगा तो क्या समझेगा, उसमें बड़ा का ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, ज्ञान लिखा है कि भैया अंधा वह नहीं जिसकी आंख नहीं, अंधा वह है जिसको आंख रहते हुए दिखाई नहीं देता है। जैसे भाई हम लोग ज्ञान रूपी अंधे हैं, ज्ञान के दृष्टि में हम लोगों को ज्ञान नहीं है तो हम अंधे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए लिखा है कि सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन जो है, आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। लिखा है कि ये जो है ना, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 0 के बड़ा और 3 से छोटा है, मतलब 0 से 3 के बीच में है। तो कहता है कि x = 1 पर और x = 2 पर 2 पॉइंट दिए हैं। दोनों पॉइंट पे आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं, 1 पर और 2 पर। पता भी है 0 और 3 के बीच में x का वैल्यू डिपेंड करता है, तो भाई 2 ही बचा, 1 और 2। दोनों पॉइंट पे चेक करना है, तो हम एक पे चेक करके दिखाते हैं, आप दूसरा चेक कर लीजिएगा, दोनों सेम है। लेकिन हम दोनों लिखाए थे, जल्दी से 2 मिनट लगेगा भाई, थोड़ा सा अगर टाइम वेट हो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। चलिए
शुरुआत करते हैं। हमको चेक करना है दोनों पॉइंट में, तो पहले एक पर चेक करेंगे वही डिफरेंशिएबल है कि नहीं। जब भी कहे तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, और अगर बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं डिफरेंशिएबल। हमको क्या करना है, अपने से थोड़ी कुछ करना है। चलो नाउ पहले किस पर चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करो। चलो जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट देखो डेरिवेटिव को fx लिखते हैं, है ना, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लगा दिए। अच्छा, और किस पॉइंट पे चेक करना है, एक पर चेक करना है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यही तो क्या है, ऐसे लिखो वैसे लिखो कुछ भी लिखो। चलो फॉर्मूला क्या था, क्या फंक्शन था, तो ऐसे था फंक्शन में कि लिमिट f x माइनस h। देखो तो बहुत तरीके हैं ना लिखने के भाई, ऐसे लिखते हैं ना f x माइनस h, क्योंकि हम लेफ्ट निकाल रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो x में से घटाते हैं माइनस fx और बटा में x माइनस c। अरे देखो ये x है, ये c है, x में c हो गया, तो x लिख के c लिखिए, फिर लास्ट में एक लाइन बढ़ाना ही पड़ता है, हमें लाइन कम कर दिए और डायरेक्ट ले देंगे h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे एक बात समझना है, यहाँ x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो x के जगह पे 1 तो रखते जाएंगे, x के जगह पे 1 रखते जाएंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट कर दिए। ठीक है, बात क्या है समझ रहे होंगे, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला पे ये बातें रखी जा रही हैं। अगर किसी को परेशानी है तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा कर देंगे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखना है, तो 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1। चलो अब थोड़ा समझो, फंक्शन ये दिया है x है तो अंदर x है, यहाँ पर अंदर 1 माइनस h है, तो इसको यहाँ पे अंदर डालना होगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो फंक्शन का वैल्यू रखो, fx है तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर x के जगह पे 1 माइनस h रखना है, इसमें रखो, क्या होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट 1 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई, माइनस 1 रखना है, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, नीचे में 1 1 तो कट ही गया, माइनस h है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप थोड़ा समझो, ये बताओ ये 1 से छोटा हो गया, अब बताओ अगर 1 से छोटा हो गया तो 1 से छोटा हो गया मतलब ये 1 है, ये 0 है, ये माइनस 1 है, ये ना पूर्णांक है, ये माइनस 2, प्लस में हो माइनस में हो 0 हो, ये पूर्णांक है। 1 से छोटा हो गया, तो अब 1 से छोटा में पूर्णांक कौन बचा, 0। 1 से छोटा हो गया मतलब कुछ तो छोटा है, और कुछ छोटा है अगर, तो भैया 1 से छोटा पूर्णांक बड़ा पूर्णांक कौन बचा, 0 बचा, यही है बड़ा पूर्णांक कहलाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, समझना पड़ेगा भाई, इसका वैल्यू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होगा 0। क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा हो गया तो 1 अब बड़ा पूर्णांक नहीं कहलाएगा, अब 1 से छोटा हो जाने पर बड़ा पूर्णांक 0 हो गया, माइनस यहाँ 1 है तो 1 तो खुद ही बड़ा पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो गया। ये समझना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैंने आपको समझाया उसको आप बहुत अच्छे समझिए, माइनस h, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, कोई फोन कर दिया भाई, कौन है जरा दिखाई तो दे, धनुष रेंजा, हेलो, हाँ हम फोन कर रहे हैं, बुलावे खाते सब मोबाइल पे है। चलो जी भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 1 बाई माइनस h है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h। अब देखो h का वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, डायरेक्ट रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा 1 बाई 0, और 1 बाई 0 को हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। इन्फिनिटी भी मीनिंग है इसका, क्या अनंत होगा, अपरिभाषित है, ऐसा नहीं कि मीनिंगलेस नहीं आया, 0 बाई 0 नहीं आना चाहिए, वो इन्फिनिट वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया भैया, इन्फिनिटी आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा निकाल के देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ नहीं करना है, यही पे सब चेंज करेंगे। देखो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा r, यहाँ पे हो जाएगा क्या x प्लस h, यहाँ हो जाएगा x प्लस h, सबको पता ही है। यहाँ पे क्या होगा, x के वैल्यू रखेंगे 1, 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, 1 1 कट ही जाएगा, 1 प्लस h यहाँ पे वैल्यू फंक्शन का रखेंगे 1 रहेगा, यहाँ पर h बचेगा केवल। अब बताओ 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो यहाँ पे से समझना है तुमको, 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, कुछ बड़ा है, तो 2 तो थोड़ी हो जाएगा, 1 से 0 1 2, 1 से बड़ा है, कुछ बड़ा होगा, यहाँ पे कोई होगा, 2 थोड़ी ना हो जाएगा, तो महत्तम पूर्णांक कौन हुआ, 1 ही हुआ। समझ रहे हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा।
माइनस, और एक तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में h। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा 0 बटा में h। अब 0 के बटा में कोई भी हो तो 0 है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 हो गया, 0 बटा में कुछ भी 0, और 0 अब तो यहाँ पे h रहा नहीं कि उसका मान रखेंगे, कांस्टेंट का लिमिट तो 0 होता है। अब देखो ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0, लेफ्ट हैंड यानी कि सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पर बराबर नहीं है, यानी द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। समझ गए, ऐसे ही चेक करना है 2। अब कोई उपाय नहीं है, चालू है, चलिए x माइनस एच, यहाँ पर x माइनस एच। अब चलो वैल्यू रखेंगे x माइनस एच, लेकिन x का वैल्यू 2 रखना है तो 2 माइनस एच हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 2 माइनस एच, यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 2, यहाँ भी x का वैल्यू 2, उसको रखेंगे पुट करेंगे तो 2 माइनस एच, यहाँ हो जाएगा 2, नीचे में हो जाएगा 2 कटेंगे, यहाँ पर माइनस एच। देख लो केवल अंक चेंज कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। अब बताओ 2 से छोटा, फिर यहाँ से चेंज करना होगा, 2 से छोटा है, कितना छोटा है जी, कुछ छोटा है, ये थोड़ी ना है कि 2 थोड़ी ना है, 2 से छोटा है तो कुछ जरूर छोटा होगा, तो 2 से छोटा हो गया तो भाई बड़ा पूर्णांक कौन बचा, 1, तो ये 1 हो जाएगा, और 2 पूर्णांक है तो 2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एच, ये कितना हो जाएगा, लिमिट 2 में से 1 गया, -1 बाई माइनस एच, ये हो गया h टेंड्स टू 0। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं। आगे चलो देखो ध्यान से क्या होता है जी। अच्छा, माइनस माइनस कट गया, अब चलो लिमिट 1 बाई एच, h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, इसका भी आया, समीकरण 3 कर देते हैं इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है जी, एट x इक्वल टू 2 पर इन्फिनिटी आया। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करोगे, बस माइनस जो प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हट जाएगा। चलो फिर चेक करो, कुछ नहीं करना है जी। देखो 2 से बड़ा है, 2 से कुछ बड़ा है, 3 थोड़ी ना हो जाएगा, तो बड़ा पूर्णांक कौन रहा, 2, ये तो 2 है तो ठीक ही है, 2 बटा में h, एकदम जस्ट है जी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 2 में 2 गया 0, 0 बटा में 0 तो 0 है, अभी आपने देखा था, तो लिमिट 0 हो जाएगा, और h इसमें तो है नहीं तो इसका वैल्यू 0 हो गया। इक्वेशन 4, थर्ड और फोर्थ से भी देख लिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू